ठीक है, तो हम अब आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि अब पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि अगर हमें वेब पेज के बैकग्राउंड का कलर चेंज करना हो तो हम कैसे उसका यूज़ करेंगे। अब इसी क्रम में मान लिया अगर हम वेब पेज के बैकग्राउंड में अगर कोई इमेज लगाना चाहते हैं, कोई भी एक पिक्चर का इमेज लगाना चाहते हैं, तो वो हम इमेज कैसे लगाएंगे, उसके लिए हम क्या कोड करेंगे। तो आप सिंपली पहले ये जो आपने प्रोग्राम बनाया हुआ था उस प्रोग्राम को आप सोर्स कोड में ओपन कर लो नोटपैड में। ये आ गया, ठीक है ना। तो अब हम क्या करना है, हमको वेब पेज के बैकग्राउंड में इमेज लगाना है, ठीक है ना। तो इमेज लगाने के लिए हम बॉडी टैग में आएंगे और यहाँ पे बॉडी टैग में आने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड, बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू डबल कोट, बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू डबल कोट। अब इस बैकग्राउंड इक्वल टू डबल कोट के अंदर हम उस इमेज का एक स्पेसिफिक यूआरएल कॉपी करेंगे। तो उसका यूआरएल कॉपी करने के लिए हम क्या क्या तरीका हम अपनाएंगे। तरीका उसका ये है कि जहां इमेज हो वहां पे आप जाइए, जहां इमेज हो वहां आप जाइए। जैसे हमारे डेस्कटॉप पे देखिए, यहाँ पे इमेज का एक फोल्डर है, इसको हमने ओपन किया। अब यहाँ पे ढेर सारे इमेजेस हमारे पास है, इनमें से कोई एक इमेज हम चॉइस कर लेंगे, है ना। तो उस इमेज के ऊपर आप अपने कर्सर को रखिए। कर्सर को रखने के बाद राइट क्लिक करो आप, और यहाँ पे ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपन विथ इंटरनेट एक्सप्लोरर या किसी भी आप एक वेब ब्राउजर को आप चॉइस कर लो, चूज कर लो आप। तो देखिए जैसे ये इमेज जो आ रहा है ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन होके आ रहा है। अब जब ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन होके आ गया तो हम यूआरएल मतलब यहाँ से इसका जो पाथ है, एड्रेस बार से जो इसका पाथ है, इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना। इसको क्या किया, सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कर लिया, कॉपी कर लिया इसको और इसको मिनिमाइज कर लिया। मिनिमाइज करने के बाद अब हम सोर्स कोड में आएंगे और इस डबल कोड में आके हम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, कंट्रोल वी कर देंगे, ठीक है ना। कंट्रोल वी कर लिया, पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद इसको हम सेव कर लेंगे। सेव हो गया ये। सेव होने के बाद हम इस सोर्स कोड को क्या करेंगे, मिनिमाइज कर लेंगे और इस जो हमारा प्रोग्राम का जो एक आइकॉन था उसको हम ओपन कर लेंगे। अब देखिए ये इमेजेस बन के आ रहे हैं, ये हमारा टेक्स्ट है, जो भी हमने लिखा था ये टेक्स्ट है और इस बैकग्राउंड में देखिए इमेजेस बन के आ रहे हैं। अब आप कहोगे कि सर ढेर सारा इमेज बन के आ रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए मान लिया अगर इमेजेस की जो साइज है अगर छोटी है वो, ठीक है ना, तो साइज छोटी होने के कारण वो पूरे ओवरऑल वेब पेज के बैकग्राउंड को कवर करेगी, इसलिए उसने अपने आप को मल्टीपल में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया है, मतलब एक से ढेर सारा इमेज बन गया है वो। लेकिन मान लिया अगर इमेजेस की साइज अगर बड़ी होती, ठीक है ना, तो वो अपने आप वो बड़ी बंद कराती, ठीक है। तो इमेज आप पहले आप चेक कर लो कि जो इमेज आप बैकग्राउंड में लगा रहे हो उसकी साइज क्या है। अगर छोटी होगी साइज तो ढेर सारे उसके बन के आएंगे, ढेर सारे उसके इमेजेस बन के आएंगे, मल्टीपल वेज में बन के आएंगे। और अगर इमेज की साइज बड़ी होगी तो वो ऑटोमेटिकली एक ही इमेज बन के आएगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे आप वेब पेज को स्क्रॉल करोगे, वेब पेज को बड़ा करोगे, वही इमेज दोबारा अपने आप रिपीट हो जाएगी, ठीक है ना। ओके, अब आप इसको प्रोग्राम को आप ये बनाओ, ठीक है ना। बनाने के बाद आप इसका स्नैपशॉट दीजिए, अगर कोई दिक्कत हो तो आप क्वेरी करो, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।